नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर हम सकावी। हम अररिया जिला के रानीगंज प्रखंड स्थित ठेकपुरा गांव में है और हमारे ठीक बगल में देख सकते हैं एक भाई है जो मजदूरी क्या करते हैं और मजदूरी पंजाब में करते हैं। और आज से इसका विगत लगभग 20 साल पहले शादी हुआ था और शादी होने के दरमियान जो है इनके 5 बच्चे हैं और 5 बच्चे रहने के बावजूद इनकी पत्नी जो है आज इसका साथ छोड़ दी है और इनको छोड़कर वो दूसरे लड़के के साथ फरार हो गई है। मैं बोल दूं सीधे लफ्ज में तो 5 बच्ची की माँ इस गांव से फरार है, उन्हीं के पति है। हम इनसे पूरा मामला जानकर बताने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार पासवान। क्या कुछ पूरा मामला है? मामला ये है कि जैसे कि हम पंजाब में थे, जब मामला ये है कि जो हम पंजाब में थे तो वहाँ पर जब हम काम कर रहे थे तो हमारी पत्नी ने हमको फोन किया कि हम अब यहाँ से जा रहे हैं, हम नहीं रहेंगे, हम किसी और के पास जा रहे हैं। तो हमने उनसे बहुत कोशिश की है कि घुराने का, बहुत मिन्नतें किए, कान भी पकड़े, पैर भी पकड़े कि भाई आप वापस आ जाइए, लेकिन उन्होंने नहीं आया वापस। और वो 3 दिन 3 रात उसने, जब हमने उसको ट्रेन पर देखा, उनके साथ एक मेरा बच्चा भी है, बेटा भी है। जब तीसरी रात में बोला उन्होंने कि हम आ रहे हैं वापस, क्योंकि हम मौसी ने हमको 2000 रुपये भेजा, हम आ रहे हैं। तो हमें दिल में थोड़ा तसल्ली हुआ कि चलो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम सवेर में जब फोन करते हैं तो उसको देखते हैं किसी मतलब तमिलनाडु भाषा में वहाँ किसी औरत बात कर रहा था, तो इनको समझ में नहीं आया। तो हम समझ गए कि तमिलनाडु में है। जो लड़के के साथ में भागा हुआ है वो भी लड़का वहीं पर रहता है। अब वहां से वीडियो कॉल भी करता है, कुछ रिकॉर्ड भी है, वीडियो कॉल भी करता है, बात भी करता है, लेकिन आने का नाम नहीं लेता है। मेरे घर से जेवरात लेके गई है, जेवर भी है, सोना भी है, और वो क्या कहता है जमीन का कागज भी है। मतलब घर में ऐसे आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज नहीं है। देख सकते हैं पति को परमेश्वर का दर्जा दिया जाता है और महिलाएं लोग शादी होने के बाद पति को परमेश्वर मानती भी है। लेकिन आज एक पति है जो अभी पत्नियों के लिए रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। आज तक आप लोग महिलाओं को रोते देखते होंगे, लेकिन आज एक पति अपने पत्नी के लिए रो रहे हैं, पत्नी के लिए आंसू बहा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कितना प्यार करते होंगे, कितना पत्नी के प्रति इनका प्यार है, फिर भी भाग गई। फिर हम की करेंगे, भाग गए। तो हाँ, ऐसा क्यों? आप लोगों में आपसी अनबन चलता था क्या? अनबन तो चलो थोड़ा बहुत हर परिवार में चलता है, अनबन थोड़ा परिवार में तो चलता है, लेकिन ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। आज मुझे मेरा बेटा ने फोन किया था, बोला पापा मुझे आकर के ले जाओ। आप बताइए इतना दूर जाएंगे वो लोग, हमको जान से भी मारने का धमकी देता है। हो सकता है हम यहाँ इस गाँव में, ये मेरा गाँव नहीं है, दूसरे गाँव में घर है मेरा, हो सकता है यहाँ रात बिरात हमको वो लोग जान से भी मरवा सकता है। इसलिए हम सुरक्षा चाहते हैं गवर्नमेंट से भी और हमारे देश का हर आदमी से। अच्छा, कब हुई थी आपकी शादी? कितने वर्ष हुए हैं? हमारा शादी 2010 में हुआ था। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं, 4 बेटी 1 बेटा, सबसे छोटा बेटा है। अभी जो आपकी पत्नी आपके घर से गायब है तो कौन बच्चे को लेके गई है? देवांश को, मेरा बेटा देवांश है, उसको लेके गया। यानी लड़का को लेके चले गया, बाकी 4 लड़की को छोड़ दिया जी। अभी वो 4 बच्ची कहाँ है? तो नानी के पास है। नानी को उसको वो गए हम लेने के लिए, तो नानी उल्टे मारपीट का धमकी देता है, उल्टे मारने का धमकी देता है कि मैं तुमने मेरे बेटी को इधर उधर किया है और उसका बेटी सलामत। वो लोगों को भी मेरा ख्याल लगता है कि उन लोगों को भी हाथ है उसमें। यानी कि आपकी सास आपके 4 लड़कियों को ले गई है। हाँ, और वो 12 बजे रात में आकर के चोरों की तरह हमारे बच्चे को लेके गया। हमारे बड़ी बेटी ने हमको फोन किया कि पापा मम्मी चले गया है और हम यहीं रहते हैं, आप आइए, फिर यहाँ से हम कुछ भी करेंगे। तो हमने बोले बेटी को हम आ रहे हैं बेटा, तब तक तुम वहाँ रहना। हमने अपने भाई को फोन किया कि तुम जाकर के वहाँ घर पर रहो, लेकिन उससे पहले ही 12 बजे रात में वो लोग आकर के सारे घर से सामान भी गायब है। अब कौन ले गया है, या सास ले गया या घर वाली ले गया या उन लड़के के घर पर ले गया, क्योंकि वो लड़का वाला जो है जिसके घर भागा है। क्या लगता है पूरा ससुराल पक्ष के मिली भगत से यह काम हुआ? हो सकता है, इसकी की गारंटी है। मेरा सास की इसमें तो समझो कि पूरा हाथ है।
क्योंकि आपकी पत्नी चले गई तो आप इस प्रकार से बेचैन है, उसकी तो बेटी गई है तो वो भी बेचैन रहती, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर रही। नहीं, अभी तक उसका कोई हमारे पास कॉल नहीं आया हुआ कि हमारा बेटी कहाँ है, बल्कि हमारे नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। जिसको भी एक बारी फोन करता हूँ दूसरे बारी ब्लैक लिस्ट में डाल देता है नंबर। जिस समय आपकी पत्नी घर से निकली, टोटल रुपया लेके घर से निकली, उस समय आप कहाँ थे? उस समय हम पंजाब में थे, काम कर रहे थे। और वहीं से आपकी बातचीत होती थी? जी, वहीं से बातचीत होता था। तो आप उसे घुमाने का प्रयास किया, लौटाने का प्रयास किया? बहुत, हाथ भी जोड़े, पैर भी जोड़े, कान भी पकड़े, लेकिन उन्होंने नहीं आया आपस। यानी आप कॉल पे बात करने के दौरान जितना हुआ आप अपने पत्नी को मनाने का प्रयास किया? जी, बहुत ज्यादा। अभी बात करती है नहीं? अभी आज ही उसका जो है कॉल वो खत्म हो गया है, वैलिडिटी आज ही। अच्छा, रात में रिचार्ज बंद हो गया? हाँ, रात में भी बात हुआ है। तो बात करने के दौरान क्या बताती है? आपने नहीं बोला कि 4 बच्चे 5 बच्चे हैं, आप आ जाओ घर? बहुत कोशिश करते हैं, वो कहता नहीं। मुझे लगता है उसको कुछ खिलाया पिलाया गया है। अच्छा, आप उसको सही तरीके से रखते थे, उसका पूर्ण रूप से जो भी उसका मेंटेनेंस होता है करते थे सही तरीके से करते थे। देख लीजिए हमारा चेहरा, उनके भी चेहरा फोटो में है, जरा देख लीजिएगा कि खाई पी घर की लगती है कि नहीं। मैं इससे ज्यादा क्या कहूँगा। जब आपकी एक पत्नी थी, आपके 5 बच्चे, तो फिर आप दूसरा शादी क्यों कर ली? दूसरा शादी इसलिए करने पड़ गया क्योंकि हम पंजाब में बिजनेस कर रहे थे, वहाँ हमसे नहीं होता था। हमारे परिवार थोड़ा सा मतलब हमारे सास जो है चैलेंज देता था कि अगर एक बाप का औलाद है तू हमको शादी करके दिखा दे। तो हमको आप कर लिए? नहीं, फिर भी नहीं किए। हमने उसको 10 साल तक मतलब 7 साल तक बड़ी मुश्किल से झेला। वो अपने माँ के ही कहने पर ही चलता है। 2 बारी जमीन का कागज यहाँ से लेके गया अपने ससुराल, और वहाँ पर दोनों बारी में लड़ झगड़ के फिर जमीन का कागज लेके आए हैं। इस बारी तो पता नहीं कहाँ लेके गया है। क्यों आप पत्नी के लिए इतने भावुक हैं? आपकी पत्नी इतनी अच्छी थी, आपको 5 संतान भी दिए, फिर भी आप दूसरा शादी कर लिए सास के कहने पे। ये तो कहीं न कहीं गलत आप भी किए हैं। नहीं, गलत तो किए हैं सर, अब की करेंगे हम। तो अब जो आपकी दोनों पत्नियां हैं, उन्हें आप समान रूप से समान दर्जा और समान मेंटेनेंस करते थे? जी, सबको करते थे। फिर भी वो चले गई? फिर भी चले गए। आप क्या सरकार, आप जो थाना में आवेदन दिए हैं? थाना के अधिकारी क्या बोले न्याय को लेकर? बोला ठीक है, बातचीत उन्होंने किया है, बोला है कि ठीक है हम आएंगे। कब तक? तो उन्होंने बोलता है कि 2 महीने के बाद आएंगे। वो जो थाने वाले को बोला है कि 2 महीने के बाद आएंगे। लेकिन सर हम बताइए कि 2 महीने तक यहाँ पर कौन देखभाल करेगा, की करेंगे हम? ऐसा थाना के अधिकारी बोलते हैं? जी। अब आप क्या कीजिएगा? हमें वो पत्नी चाहिए, जहाँ से मर्जी हो, जैसे हो, वो आपस आना चाहिए। अच्छा, जो लेके आपकी पत्नी को भागा वो इसी गांव का था क्या? इसी गांव का लड़का है। क्या लगता था रिश्ता में? कोई भी नहीं। रिश्ता में कोई नहीं लगता? कोई भी नहीं। तो फिर कैसे लेके उनको चले गए? ये तो वही जाने या वो लड़का जाने। उनको कभी जानते थे उस लड़के को? नहीं, मैं नहीं जानते थे। जानते भी नहीं थे? नहीं। अच्छा, आप जब बाहर थे तो कभी आपको ऐसा लगता था कि हमारी पत्नी किसी दूसरे से बात करती है, कॉल वेटिंग जाता है या कोई अन्य तरीके से? हमारा जो है, हमारा बेटी हमको बोला था कि पापा मम्मी किसी से बात करता है, आने जाने के लिए बोल रहा है। तो तब हमें शक हुआ, तो हमने उनको बोले कि बेटा हम आ रहे हैं घर, लेकिन हमको घर आने से पहले ही वो चले गया। घर आने से पहले चले गए? जी। और आप लोग को छोड़ दी इस प्रकार तड़पने की? जी। सोच सकते हैं कितना दुर्भाग्य है। और आजकल पति पत्नियों पे विश्वास नहीं करे तो किस पे विश्वास?